जेल जाते जाते बच गए सांसद अफजाल अंसारी। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ही जेल नहीं जाते, उनके बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी जा सकते थे और मोहम्मदाबाद के विधायक मन्नू अंसारी भी। यह घटना तो टल गई। अब बताते हैं कैसे। कल का जो कार्यक्रम था गाजीपुर में, जिसे प्रशासन ने निरस्त किया, और शशिकांत शर्मा भूंवर जो विश्वकर्मा समाज से आते हैं, उनको जिस तरह से पुलिस ने धमकाया और एक दिन पहले रात को निरस्त किए जाने की सूचना पुलिस देती है और दूसरे दिन कार्यक्रम स्थगित हो गया, सबको सूचना दे दी गई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उस मैरिज हॉल में पहुंचती है और शशिकांत शर्मा को किस प्रकार हड़काती है, लूटटाक होता है और धौंस देती है, वीडियो बनाती है, जल्दी उतरवाओ। शर्मा कह रहे हैं साहब आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं जो इसके टांगने वाले हैं, हम थोड़ी उतारेंगे। नहीं, उतारो। आइए कैसे जेल जाने से बच गए हैं सांसद अफजाल अंसारी और उनका परिवार। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसमें सभी को धरना, प्रदर्शन, चिल्ला चिल्ला करके अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सामने वाले के मौलिक अधिकारों का हनन हम नहीं करेंगे। हमारे पास जो अभिलेख हैं उसको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से जेल जाने की तैयारी कर दी गई थी, लेकिन एक साजिश, बड़ी साजिश, जानकारों का कहना है कि एक बड़ी साजिश थी जो नाकाम हुई है। हमारे पास जो पत्र है वह उप जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मदाबाद गाजीपुर का है, 6 दिसंबर का है और संख्या है 123 बटा आशुलिपिक सहायक अनुभाग पत्र 2025 और सशर्त अनुमति पत्र। आवेदक का नाम है शशिकांत शर्मा, पुत्र फला और निवासी यह और इनका मोबाइल नंबर दिया गया है। कार्यक्रम का विवरण पीडीए चौपाल कार्यक्रम का आयोजन लगभग 9 बजे से शाम 5 बजे तक। कार्यक्रम स्थल उषा उत्सव कुंज, मैरिज हॉल, सलेमपुर हाटा रोड, मोहम्मदाबाद। कार्यक्रम का समय जैसा कि मैंने बताया 22/12 माने 22 दिसंबर को 9 बजे से शाम 5 बजे तक। अब पत्र में कहा जा रहा है, जो ऑर्डर पास हुआ है मजिस्ट्रेट महोदया का, कहा जा रहा है कि इन्होंने 19/11/2000 इन्होंने एक आवेदन दिया था, जिसके क्रम में इन्होंने पीडीए चौपाल कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगा था और यह शर्त बताई जा रही है कि लाउड स्पीकर से नारेबाजी प्रतिबंधित रहेगी, भाषण और नारेबाजी प्रतिबंधित रहेगी, जिससे कि किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की भावनाएं आहत हों और अश्लील टिप्पणी, नारेबाजी नहीं की जाएगी। चलिए, शर्त मान लिया, लाउडर तो लगेगा ही, नारेबाजी नहीं की जाएगी, किसी जाति धर्म पर टिप्पणी नहीं की जाएगी। अगला कह रहे हैं कि परंपरागत ढंग से इसका आयोजन किया जाएगा, कोई नई परंपरा कायम नहीं की जाएगी, जैसे कि भाषण और धरना प्रदर्शन चलता है। अगला है कि शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों को निर्देश का पालन करना होगा। ठीक बात है। फिर संत महापुरुष की मूर्ति, स्मारक, संग्रहालय, धार्मिक स्थल की अवमानना अथवा यह नहीं की जाएगी। ठीक बात है। यह सब करते करते जो शर्तें हैं सभी, और जो ध्वनि प्रदूषण का मानक है, ध्वनि की गुणवत्ता का, वह बताया गया है कि ध्वनि नियंत्रण एक्ट जो है उसके अनुसार जो संशोधित नियम है उसके अंतर्गत बताया गया है कि उसका प्रयोग किया जाएगा। मतलब रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसका प्रयोग वर्जित रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट में एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण विनिश्चय है। अगला कहा जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो वॉलेंटियर और स्वयंसेवक आपके तैनात किए जाएंगे, उसकी सबके नाम और पते की सूचना दी जाएगी। चौपाल स्थल पर सारी व्यवस्था आयोजक द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा और यह है। ठीक है। आगे है दर्शकों के बैठने के लिए और निकलने के लिए वहाँ अग्निशमन और यह सारी व्यवस्था पानी वानी का किया जाएगा। अंत में मजिस्ट्रेट महोदया कह रही हैं कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न होने अथवा किसी
भी भांति लोक शांति एवं व्यवस्था के व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के एवं शासनादेश में निहित व्यवस्थाओं तथा सुसंगत कानून के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने भेज दिया, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सबको भेज दिया। यह इनको अनुमति दे दी गई कि 12 तारीख को पीडीए का आयोजन आप करेंगे। इन्होंने उषा उत्सव कुंज में 20,000 रुपये पर यह तय हुआ कि एक दिन के लिए आपको यह कुंज दिया जा रहा है और इसके लिए 20,000 रुपये तय हुआ। अग्रिम 6,000 यह जमा करते हैं। लिखा पढ़ी में है, चाहे जैसे हुआ हो मुझे नहीं पता। अब आ गई 22 तारीख से पहले एक दिन, यानी पूर्व संध्या पर कोतवाली से फ़ोन आता है और बुलाया जाता है कि शर्मा कहाँ हो, आ जाओ। कोतवाली में जाते हैं। 11 बजे रात को यह आदेश शर्मा को प्राप्त कराया जा रहा है। अब हम बताते हैं कैसे जेल जाने की तैयारी थी, उस पर जारी है। इसमें मुख्य अतिथि थे रामाश्रय विश्वकर्मा, जो बढ़ई समाज के बड़े नेता हैं और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अब जब शशिकांत शर्मा, जिसे आप देख रहे हैं पुलिस कैसे हड़का रही है, लूटताक कर रही है, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रही है, उसे आपने देखा। प्रधान हैं, प्रधान रहे हैं और काफ़ी चर्चित हैं। इनको पुरस्कार भी मिले हैं, कई एक पुरस्कार। और जब भी ग्राम पंचायतें बाहर से टीम आती है, कहीं विकास कार्य दिखाया जाता है, तो शशिकांत शर्मा की ग्राम पंचायत को ही। अब इसमें उप जिला मजिस्ट्रेट का पत्र फिर है। 21 तारीख को यह जारी हुआ है। 22 को कार्यक्रम है, 21 को जारी हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ। इस कार्यालय के पत्र संख्या इतना 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 यह, और इंस्पेक्टर कोतवाली मोहम्मदाबाद की रिपोर्ट की संख्या के अनुसार यह, और जनपद गाजीपुर में प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21 को ही रिपोर्ट प्राप्त होती है इंस्पेक्टर की। और फिर आधार पर शशिकांत शर्मा पुत्र फला निवासी फला और जिला गाजीपुर के दिनांक 22 का कार्यक्रम निरस्त किया जाता है। यह पता लगा है कि यहाँ जातीय मामले उठाए जाएंगे जो नहीं किया जा सकता। जाति के नाम पर रैली नहीं की जा सकती। इन्होंने जो पीडीए के नाम पर रैली किया है, देखिए मक्खनचुआ आएगा, ये मक्खनचुआ पंडित जी लोग अब रैली नहीं कर पाएंगे। जान ले इसको क्या होगा। जिस हाई कोर्ट के आदेश का दिवाकर साहब हैं, दिवाकर साहब ने एक आदेश किया, विनोद दिवाकर साहब, कि कैसे लिख दिया, पुलिस को डांटा, कैसे लिख दिया मुलजिम की जाति, कैसे गवाहों की जाति लिख दिया। अरे भैया अपने काहे दिवाकर लिख रहे हैं। और उनको पता नहीं था कि अब जाति जनगणना हो रही है तो सबको लिखना ही लिखना है। लेकिन अब उससे ऊपर उठ करके मानवतावादी सोच है कि जाति खत्म हो। जाति खत्म आप कर पाएंगे? आपकी औकात है जाति खत्म कर देंगे? अब जाति जनगणना और ये सबको जाति लिखना ही लिखना है। खत्म हो रहा था, लेकिन चाप दिया सारे नेताओं ने मिल करके, सब ने, कोई एक थोड़े इसके लिए है। सपा चाप रही थी, कांग्रेस चाप रही थी जाति जनगणना, और मोदी जी कह रहे थे महापाप है, हमारी 4 जातियां, छात्र, नौजवान, किसान और महिलाएं, मैं इसको होने ही नहीं दूंगा। और सत्ता की मलाई काटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने सब आ करके कह दिया होगी जाति जनगणना। भाजपा ने खूब जय जयकार किया। तो अब तुम्हारी औकात है रोकने की जाति जनगणना? अब सबको लिखना पड़ेगा कि हम किस जाति के हैं, उसी के आधार पर फिर मलाई भी काटने के लिए मिलेगी। अब पंडित जी रैली नहीं कर पाएंगे, ब्राह्मण रैली नहीं हो पाएगी, चाप देगा कप्तान, मुकदमा दर्ज करके भेज। अलग बात है कि हो रहा है, लेकिन नियमतः रद्द कर देगा। बाबू साहब की रैली नहीं हो पाएगी, तलवार नहीं लहरा पाएंगे, राजपूत महासभा, ध्यान से सुनिए हमारी बात, राय साहब लोग रैली नहीं कर पाएंगे, परशुराम जी की रैली न राय साहब कर पाएंगे न पंडित जी कर पाएंगे। ब्राह्मण और परशुराम, यह भूमिहार ब्राह्मण की रैली नहीं हो पाएगी, अहिर भी रैली नहीं कर पाएंगे, यादव समाज की रैली वही अभी नहीं कर पाएंगे, चमार समाज की रैली नहीं हो पाएगी। होगी किसकी? पीडीए की होगी, पिछड़ा वर्ग की रैली होगी, दलित वर्ग की रैली होगी, यह रैलियां होंगी, यह मीटिंग भी होगी। अब आइए, अफजाल अंसारी कैसे बच गए? जो भी मुकदमे थे सब खत्म हो गए हैं, बाहर हैं,
पिछली बार की सदस्यता समाप्त हुई थी और गैंगस्टर के मामले में सदस्यता ख़त्म हुई, जेल भी गए, हाई कोर्ट से कुछ राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट से उस मामले का समापन किया गया, चुनाव लड़ने से वंचित हो गए थे, फिर चुनाव लड़ गए, लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी को हराया। अफजाल अंसारी चुभ रहे हैं आंखों में। मैंने एक वीडियो करके कहा कि यही हालत रही तो फिर चुनाव हारोगे तुम लोग, जनता के दिल में स्थान नहीं बना पाओगे। शशिकांत शर्मा रो रहा था, बुरी तरह से रो रहा था, व्यक्ति भपक भपक करके रो रहा था, अपना पैसा लगाया था। हमारे समाज के नेता आ रहे हैं, रामाश्रय विश्वकर्मा, और अब होता क्या इस पर सुनिए। ऐसे ही पीट दो इन लोगों को तो फिर खूब भरभरा करके वोट मिलेगा, खन 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 वोट गिरेगा। ऐसे ही पीट दो और पीटने के लिए तैयार हो। पाली गांव में प्रजापति कमा करके आया नया लड़का, पीट करके उससे पैसा मांगा दारू का, तब तक माँ छुड़ाने आई, पीटने लगे, माँ को पीट करके मार डाला। प्रजापति समाज तो वोट दे देगा खूब बढ़िया से। इधर विश्वकर्मा समाज है, क्षमा करिएगा हम हल्की बात कर रहे हैं, इनको भी पीट दिया, ओटवा मिल जाएगा। असली शत्रु मनोज सिन्हा के तुम ही लोग हो, यह तय जान लो। असली शत्रु अगर कोई मनोज सिन्हा का है तो तुम ही लोग हो। अरे क्या करते रैली करके, क्या उखाड़ लेते? रैली करते, चारों तरफ से बाउंड्री वाल थी, उसके भीतर चिल्ला करके चले जाते, लेकिन कैंसिल कर देना, दबाव बना करके कैंसिल कर देना। अब होता क्या? अब यह था कि रैली रात को कैंसिल की गई, सबको सूचना है नहीं, लोग आएंगे, सांसद होने के नाते अफजाल अंसारी वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ के स्थानीय विधायक होने के नाते मन्नू अंसारी पहुँचेंगे, लोगों को सांत्वना देंगे, कुछ बात अपना हो सकता है गुस्से में कह दें, उसी में कुछ खेल तमाशा करके उपद्रव करा करके कुछ ईंट पत्थर चल जाएगा। जैसा कि जानकारों का कहना है, कुछ भीतर से जो बातें छन करके आ रही हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, वही खेल होता कि प्रतिबंध के बाद भी सांसद पहुँचे और कहा करूँगा रैली, देखता हूँ किसकी मजाल है जो रोकेगा। सांसद के इस तेवर से लगा कि शांति भंग होगी और लगा कि उपद्रव होगा, पुलिस के सामने संकट पैदा हो गया, पुलिस ने अपने बचाव में ऐसे ऐसे किया। हो सकता है फायरिंग भी हो जाती, कहीं से कोई कर देता, मक्खनचूहे आके फायरिंग कर देता। ये बाबू, आज तक सियाराम उपाध्याय के हत्यारों का पता नहीं लगा, न FIR दर्ज हुआ। मक्खनचूहा आएगा, 3.5 महीना हो गया, पीट पीट करके मारा गया एक विकलांग ब्राह्मण को, आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ, FIR दर्ज नहीं हुआ। हम होशो हवास में 30 वर्षों से सामाजिक कार्य और राजनीति में और पत्रकारिता में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि हत्या के मामले में भी अपराध दर्ज न हो और योगी के सामने बुढ़ा बाप और उसका भाई जाए, MLC लेकर के जाता है और अपराध दर्ज नहीं होता है। बाबा डूब करके मर जाओ, कहीं गढ़ई पोखरी पोखरा में, और गोमती नदी इस समय नाक रगड़ने लायक है, योगी जी उसी में नाक रगड़ लीजिए। आपके सामने मामला गया, FIR दर्ज नहीं हुआ, SIT गठित हो गई, उसके बाद भी जय जयकार करेंगे। ये मक्खनचूहा उपाध्याय जी मारल गई रे, मक्खनचूहा 3.5 महीना हो गए, FIR ना दर्ज भल, ओह के बाद जिंदाबाद कर, बोल मक्खनचूह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों, यह रहा न हमारा कोई लगाव, जितना लगाव हमारा मनोज सिन्हा जी से है, हमारे बड़े भाई हैं, उतना ही लगाव हमारा अफजाल अंसारी जी से है। दोनों लोगों से हमारी दोस्ती है, मित्रता है। मनोज सिन्हा जी से हमारी पुरानी दोस्ती है, निमंत्रण से लेके सब कुछ होता रहा है, सैकड़ों भाषण भूषण साथ में हुए। लेकिन यह जो हुआ है, यह लोग मनोज सिन्हा के मित्र नहीं हो सकते। 2 बार चुनाव हारे हैं अफजाल अंसारी से मनोज सिन्हा जी, और अब इस बार पिछला चुनाव में पारसनाथ राय जी को टिकट दिलवाया, वो अभी बुरी तरह से लाखों वोट से हारे। आगे हारने का मार्ग और भी प्रशस्त कर रहे हैं यही लोग। मनोज सिन्हा जी इतने दिल के बुरे आदमी नहीं हैं और इस मामले को पसंद भी नहीं करते हैं, यह भी बता रहा हूँ। लेकिन मक्खनचूहा खुश करने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए ऐसा करेगा जिसका खामियाजा मनोज सिन्हा जैसे लोग हमेशा भुनाते रहेंगे। वह गवर्नर हो जाए, यूपी के गवर्नर हो जाएं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो जाएं, लेकिन अब ऐसे ही रहा तो मनोज सिन्हा जीवन में कभी गाजीपुर का संसदीय चुनाव नहीं जीतेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। फिलहाल अफजाल अंसारी और उनका कुटुंब इस बार तो बच गया, लेकिन अब अगली बार देखना है ऐसे ही रहा
तो आगे आगे होता है क्या। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।